अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इंतहाई इम्पोर्टेंट है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन है। क्या, आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। आपने किसकी वैल्यू बतानी है? पी की बतानी है। कब बतानी है? कंडीशन समझ लें, रूट्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? डिफर का मतलब सब्ट्रैक्शन, माइनस, बाय यूनिटी। यूनिटी किसे कहते हैं? हमने पढ़ा हुआ, यूनिटी 1 को कहते हैं। यानी आपने इस इक्वेशन के जो रूट्स लेने हैं वो ऐसे हों। इक्वेशन के रूट्स कितने होते हैं? इक्वेशन देखें, x की हायर पार्ट 2, तो कितने रूट्स? 2। वो 2 रूट्स ऐसे लेने हैं जिसका डिफरेंस कितना आए? 1 है। यानी उन 2 रूट्स को माइनस करें तो आंसर क्या आ जाए? 1 आ जाए। ये कंडीशन है, ये माइंड में याद रखिएगा। अभी हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखना होता है? अपनी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। ए की वैल्यू आपको नजर आ रहा है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू पी स्क्वायर। ए भी आ जाए, बी भी आ जाए और सी भी आ जाए तो हमें क्या निकालना होता था? सम। और क्या निकालना होता था? प्रोडक्ट। मैंने कंप्लीट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैंने कंडीशन को भी देखना। मुझे इससे पहले आगे हम रूट्स लेते थे और रूट्स हमेशा अल्फा और बीटा लेते थे। अल्फा की वैल्यू अननोन है, बीटा की वैल्यू अननोन है, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि अल्फा और बीटा को माइनस करूं तो उसका आंसर 1 आए? कह सकता हूं? नहीं कह सकता। हमें ऐसे रूट लेने हैं। अगर मैं पहला रूट लेता हूं अल्फा, देखिएगा, दूसरा रूट अगर मैं अल्फा -1 ले लूं तो करके देखो। क्या करना है इनको? माइनस, ब्रैकेट ओपन करो, अल्फा माइनस अल्फा प्लस 1, ये कैंसिल, तो आंसर क्या आ रहा है? 1। तो मुझे चाहिए क्या था? 1 ही चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो रूट ले रहे हो वो क्या ले रहे हो? एक रूट आपने अल्फा ले लिया, दूसरा अल्फा -2 आर द रूट्स। आपने ये 2 रूट्स ले लिए। क्या निकालना है? सम। क्या बनेगा? एक रूट तो अल्फा, दूसरा रूट अल्फा -1, क्योंकि अल्फा -1 लूंगा तो अल्फा से डिफरेंस लेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। तो पहला अल्फा, दूसरा अल्फा -1। अगर रूट्स का सम निकालना हो तो फार्मूला -b/a, माइनस एज इट इज, b की जगह -1, a की जगह 1। तो क्या आया? अल्फा प्लस अल्फा -1 इक्वल टू, ये तो 1 आया। माइनस माइनस प्लस होता। मैं अगर यहां से देख रहा हूं तो अल्फा निकाल सकते हैं हम। अगर हम अल्फा निकालेंगे तो क्या निकलेगा? देखिएगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा। ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? -1 उधर जाके +1। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। इसका कहाँ यूज़ है आपको आगे पता चल जाएगा। ये अभी तक हमने रूट्स का सम लिया, अब क्या निकाल लेते हैं? प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट का मतलब एक रूट आपने अल्फा लिया, दूसरा रूट अल्फा -1 लिया और फार्मूला क्या होता है? c/a। इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा। c की क्या वैल्यू आ रही? p स्क्वायर, a की वैल्यू 1। तो ये बन गया अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इक्वल टू p स्क्वायर। अब हमें तो p निकालना था। p के लिए किसकी वैल्यू चाहिए? अल्फा की। तो कहीं नजर आ रहा है? मुझे नजर आ रहा है, ये अल्फा की वैल्यू आ रही। सम से अल्फा इसलिए निकाला क्योंकि आगे पुट करना था, तो पुट कर लेते हैं। अल्फा की जगह 1, इस अल्फा की जगह 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 -1 0। तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 0। हमें निकालना क्या था? p। तो p के ऊपर स्क्वायर
जब मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा तो p की क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। हाँ, क्वेश्चन हो सकता है कि प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 0 न्यूट्रल है, 0 के साथ ना तो प्लस आता है ना माइनस आता है। तो ये थी मेरे पास p की वैल्यू। सिर्फ यहाँ इस कंडीशन को आपने याद रखना। इसने कहा था रूट्स डिफर करते हैं बाय यूनिटी, मतलब दोनों को माइनस करें तो आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। वो कैसे आएगा, वो आपने जितना उसने डिफरेंस बताया होगा उसको पहले रूट में से माइनस कर देंगे तो दूसरा रूट आ जाएगा। पहला रूट आपने क्या ले लिया, अल्फा। दूसरा रूट लेट करना हो तो क्या करेंगे, इस नंबर में से वो नंबर माइनस कर देंगे जो नंबर का डिफरेंस आ रहा। डिफरेंस कितना आ रहा था, यूनिटी का, तो मैंने अल्फा से उसको माइनस कर दिया। अगर यहाँ यूनिटी की बजाय कुछ और कह दे, उसके लिए पार्ट 2 देखते हैं। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन डिफर बाय 2, मुझे नज़र आ रहा है कि अब उसने जो डिफर बताया वो कितना बताया, 2 बताया। तो मेरे रूट्स क्या होंगे, पहला रूट अल्फ़ा, तो दूसरा क्या होगा, अल्फ़ा माइनस 2। हाँ, अगर आप कहते हैं कि मैंने अल्फ़ा नहीं लेना, आप यहाँ बीटा ले लें। जब यहाँ बीटा लेंगे तो फिर यहाँ क्या बन जाएगा, बीटा माइनस 1। बट ये नहीं कर सकते कि यहाँ अल्फ़ा ले लें और यहाँ बीटा ले लें, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू भी नॉन नहीं है, बीटा की वैल्यू भी नहीं। सो इसलिए आप ये रूट्स तो ले नहीं सकते। स्टार्ट करते हैं जी अपने पार्ट 2 को। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस p माइनस 2 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू निकालेंगे, क्या वैल्यू है ए की, 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू p माइनस 2। फिर उसके बाद आपने रूट लेने होते हैं। लेट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा माइनस 2 बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। सो सम निकालेंगे, s इक्वल टू रूट एक अल्फ़ा प्लस सेकेंड वन अल्फ़ा माइनस 2, फार्मूला माइनस बी ओवर ए, माइनस बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 1, तो माइनस 3 बाई 1 माइनस 3। तो मेरे पास अल्फ़ा, इस ब्रैकेट को ओपन करूँ तो अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 3। हम यहाँ से अल्फ़ा निकाल लेते हैं कि दोबारा वापस आएँ तो बेहतर है यहाँ से अल्फ़ा निकाल लेते हैं। सो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा माइनस 2 जब उधर जाएगा राइट साइड पे तो क्या हो गया, प्लस 2। 2 अल्फ़ा इक्वल टू माइनस 1, अल्फ़ा इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड। ये तो निकाला आपने सम ऑफ द रूट्स, वो माइनस 3, यहाँ से अल्फ़ा आ गया, ये सम निकाला। अब क्या निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट किसका, अल्फ़ा एक रूट दूसरा अल्फ़ा माइनस 2, फार्मूला c ओवर ए। c की वैल्यू p माइनस 2, a की वैल्यू 1। मेरे पास क्या निकला, बाकी पार्ट यहाँ पे, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा को 2 से करेंगे माइनस 2 अल्फ़ा, और मेरे पास क्या राइट साइड पे आ रहा है, p माइनस 2। मुझे p फाइंड करना है। p के लिए किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फ़ा की। क्या मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू है, मुझे नज़र आ रहा है ये मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू है, दिस वन। मैं इसको वहाँ पुट कर देता हूँ। जब पुट करूँगा तो क्या बनेगा, माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू p माइनस 2। 1 बाई 2 का स्क्वायर 1 बाई 4, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, प्लस इक्वल टू p माइनस 2। ये माइनस 2 यहाँ आ जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस 1, इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस 2, प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3। क्या लेंगे इसका एलसीएम, क्या बनता है, वो आ गया 4, तो यहाँ क्या आएगा 12।
12 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 12 + 1 13/4। इसी के साथ मेरे पास p की वैल्यू आ गई और p की क्या वैल्यू निकली? 13/4। पार्ट 1 में वैल्यू p की 0 और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर पार्ट नंबर 2। बोर्ड के पेपर में 2 दफ़ा ज़रूर ये शॉर्ट क्वेश्चन आया होगा। ये आपको क्वेश्चन बड़े इम्पोर्टेंट हैं और इजी हैं। सिर्फ एक कंडीशन आपने याद रखनी है कि डिफ़र बाय 2 का क्या मतलब होगा और डिफ़र बाय 1 का क्या मतलब है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट आर्टिकल नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।